गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा रिमेनिंग पार्ट जो लेसन नंबर 1 से है, लेट्स नो द हिस्ट्री। बराबर। इससे पहले जो है हमने टूल एंड रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया, ताड़पत्र और भुजापत्र के बारे में पढ़ लिया, फिर इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लिया है, कॉपर प्लेट के बारे में पढ़ लिया है, कॉइन्स के बारे में पढ़ लिया है। बराबर ना। अब हमें पढ़ना है स्टूडेंट स्टडिंग हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर। बराबर ना। तो हमारे देश में जो है बहुत सारे ट्रैवलर भी आए हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। आर्कियोलॉजिस्ट यानी मैंने आपको बताया था जो इतिहास के बारे में सारी पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं। बराबर नहीं। और हिस्टोरियन यानी जो इतिहास जानते हैं। बराबर ना, जो इतिहास के जानकार है। बराबर ना। हिस्ट्री मीन्स इंफॉर्मेशन गिवन बाय आर्कियोलॉजिस्ट अबाउट पास्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. On the basis of research, they go to ancient place and dig out the house, coin, brick, stone, implements, sample of food, bones of men and animals, etc. and study them and make us aware about culture of the man at that time. बराबर। हिस्ट्री क्या है बेटा? हिस्ट्री जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है? तो पास्ट में क्या होता था, कैसे सब रहते थे, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें हिस्ट्री के थ्रू मिलती है। बराबर ना। तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि वो ऐसे एंशियंट प्लेस पर जाते हैं और वहाँ पर खुदाई स्टार्ट करेंगे जहाँ से उन्हें हाउस, कॉइन, ब्रिक, स्टोन इन सब के सैंपल मिले और उसका डिटेल वो स्टडी करके हमको बताते हैं। बराबर। मैन हैज़ बीन वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिंस एंशियंट टाइम. Many travelers have to visit other country to know life of people there. From the travel details of such traveler, we get information about the history and the culture of country. It includes travelers like Megasthenes, Philin, Fahian और ह्यून सेन। बराबर ना। तो ये जो है ट्रैवलर्स के नाम है। ये थोड़े हमको बोलने में टफ पड़ते हैं। बराबर। क्योंकि ये जो है इंडिया से रिलेटेड नहीं है, इंडिया के बाहर वाले ट्रैवलर्स है, तो इनके नाम हमें थोड़े से बोलने में टफ पड़ते हैं। बराबर ना। और आपको पता है कि जो इंसान जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमता रहता था। बराबर। क्यों घूमता था? कि उसके पास उसका अपना शेल्टर नहीं था, उसे रहने के लिए कोई प्लेस नहीं थी। बराबर ना। तो वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था और सब जहाँ पर भी वो जाता था और तो वो वहाँ पर अपना ऐसा छोटा सा रहने के लिए सारी चीज़ें बना लेता था। बराबर। तो ट्रैवलर्स जो है वो क्या करते थे कि वो एक देश से दूसरे देश में जाते थे और घूम घूम कर जो है वो ये लोग ढूंढते थे कि पास्ट में जो है ये लोग किस तरह से रहते थे और क्या कल्चर था और किस तरह से वो अपना जीवन बिताते थे। बराबर ना। द रिसर्च ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन गिव अस ग्लिम्प्स ऑफ ग्रांड सिविलाइजेशन which flourish in the northwest region on the bank of river Indus. In India, many cities exist more than 4500 years ago in the same way. It can also be known that many cities developed on the bank of river Ganga and nearby around about 2500 years ago. बराबर ना। देखो अब आपको मैं बता दूँ कि हमको इसमें आपने हड़प्पा के बारे में सुना होगा, आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, आपने लोथल सिविलाइजेशन के बारे में सुना है। बराबर ना। फिर हमने ये सारी सिविलाइजेशन क्या है भाई? तो ये कहाँ पर फली फूली। बराबर। तो ये सिविलाइजेशन जो है बेटा ऑलवेज बैंक ऑफ रिवर के पास, यानी जो बड़ी नदियाँ थी उनके पास ये सिविलाइजेशन बनी है। और वो क्यों बनती थी? देखो अभी तो हमारे घर में पानी आता है, सब है। बराबर। हम नल चालू करें तो हमें पानी मिल जाता है। हमारे लिए खाना भी जो है कोई बनाना भी बहुत बड़ी बात नहीं। पर उस टाइम क्या था कि लोगों के पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो उन्हें जो है पानी के पास रहना पड़ता था, जिस वजह से उन्हें पानी इजीली मिल जाए। तो मोस्टली सारी सिविलाइजेशन जो है वो रिवर गंगा और उसके आसपास के एरिया में और रिवर इंडस के आसपास के एरिया में हमें मिली है। All these tools give us information about custom, food, attire, technology and culture of people of that time.
ये जो है हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि उस टाइम जो है वो लोग किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, कल्चर क्या था, बराबर उस टाइम वो क्या पहनते थे, इन सब के बारे में हमें बताती है। बाय एक्सप्लोरिंग मैनी सिटीज़ एंड विलेजेस दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉटन, बार्ली, व्हीट। बिसाइड दिस दे हैव ऑल्सो गिवन अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल ऑफ दैट टाइम, बराबर ना। तो उस टाइम जो था ह्यूमन में इतनी तो समझ थी कि वो एक सभ्य जीवन जी रहा था, बराबर ना। सभ्य जीवन से मतलब यानी वो उसने अपना शेल्टर बना लिया था, उसे पता था फूड कैसे पैदा होता है, फार्मिंग कैसे होती है, बराबर। और ये जो हमारे सारे कैटल्स है वो हमें क्या यूज़ में आते हैं, तो उन सब का डिटेल जो है वो हमें किस तरह से मिलता है, तो हमें इन सब का डिटेल जो है जब हम ये इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते तब हमें डिटेल में मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट are the scholar who study about the past. They categorize the tools found, do research, collect data and manuscript, document, archives and then scribe them in a religious way. Archaeologists rigorous way. Archaeologists and historian being passed to life. तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है बेटा, वो स्कॉलर है, बराबर नहीं, यानी वो होशियार होते हैं जो ये टूल्स पर से उन सब पर से हमें बता देते हैं कि पास्ट में ये लोग किस तरह से रहते थे, बराबर ना। और ये जो है वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इकट्ठा करेंगे और उसमें से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर हमें बताते हैं। नेम ऑफ द लैंड, वी नो आवर कंट्री बाय टू नेम, इंडिया एंड भारत। हमें पता है कि हमारे देश का नाम जो है इंडिया और भारत है। द वर्ड इंडिया इज डिराइव फ्रॉम इंडस। इंडिया का नाम हमें कहाँ से मिला, तो इंडस से, बराबर, विच इज़ कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। आपको पता है इंडस जो है वो हमारी रिवर है, सिंधु नदी है, बराबर ना। और सिंधु नदी पे बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है हमें देखने मिलती है। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है सिंधु नदी पर बहुत सारी सिविलाइजेशन जो है ढूंढी है। पीपल ऑफ एंशियंट आयरन एंड ग्रीस वेर फेमिलियर विद द इंडस वैली रिवर, बराबर ना। तो एंशियंट टाइम के आयरन और ग्रीक पीपल जो थे, फैमिली जो थी, वो इंडस रिवर से बहुत ज़्यादा फेमिलियर थी। फेमिलियर यानी इंडस रिवर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दे कम इन टू कलेक्ट विद दिस रीजन 2600 ईयर अगो। वे जो है इनसे कितने टाइम से जुड़े हुए थे, तो वे लोग जो है उनसे 2600 साल पहले से जुड़े हुए थे। द आयरियन कॉल द इंडस रिवर हिंडोस एंड द पीपल ऑफ ग्रीक कॉल इंडस, बराबर। दे न्यू द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर एज इंडिया। वी नो अबाउट द नेम भारत फ्रॉम ऋग्वेदा। हमें भारत नाम कहाँ से मिला, तो हमें भारत नाम जो है वो ऋग्वेदा से मिला। अ ग्रुप ऑफ पीपल नेम भारत कम टू द सेटल इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, है ना। जो हमारे भरत राजा थे, बराबर, आपको पता होगा, आप अपने दादी से या दादा से पूछना तो वो आपको बताएंगे कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो हमारे राजा भरत थे और उनके नाम पर से जो है हमारा देश का नाम भारत पड़ा, बराबर ना। और भरत राजा जो थे वो बहुत साहसी और ऐसे थे, इसलिए उनके नाम पर से हमने हमारा देश का नाम भारत रखा, बराबर ना। द ग्रुप इज ऑल्सो मेंशन इन द अर्ली वर्ड ऑफ संस्कृत दैट इज ऋग्वेदा, बराबर ना। अब डेट लाइन, बराबर, डेट लाइन यानी क्या है, देखो मैं आपको बता दूँ। अब हमको डेट पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे भाई, कि आज की डेट क्या है, तो आज की डेट जो है वो इसमें दी हुई है, जैसे इसमें दी जुलाई 2018 फ्राइडे, बराबर ना। तो हमको कैसे पता पड़ जाता है भाई, कैलेंडर से पता पड़ जाता है। पर आपने कभी सोचा कि एडी और बीसी क्या है, तो एडी क्या है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के बाद में जितने सेंचुरी आई है वो, और बीसी क्या है, उनके बर्थ से पहले की जितनी सेंचुरी है वो, बराबर। Often it written as CE instead of AD and BC is
written instead of BC. CE means common era, while BC means before common era. As Christianity is associated with the most nations of the world, we use the same date line in India as in many nations. बराबर ना? तो ये जो है हमारा लेसन नंबर 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है. लेट्स नो द हिस्ट्री. आई होप आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. इस लेसन में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ क्या थी, तो हमें हमारे कल्चर के बारे में पता पड़ा. बराबर कि हमारे पहले के लोग जो है वो किस तरह से अपनी लिखावट सब संभाल कर रखते थे. देखो है ना, इसमें आपको पता पड़ जाएगी कि इसमें जो है उन्होंने अपनी सारी लिखावट संभाली हुई है. बराबर. फिर कॉपर प्लेट आए, फिर कॉइन्स आए. बराबर ना. कॉइन्स में भी वो क्या करते थे भाई कि देखो अपने ऐसे छाप बना लेते थे. बराबर ना. ऐसे सारी छाप बना लेते थे. तो ये लेसन जो है यहीं पर पूरा होता है और इसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर और सब डिटेल में पढ़ेंगे.